कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। और आज हम लोग के आज की क्लास में करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 1 का 1.4। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर 1 आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसका जो है 1 शॉर्ट वीडियो होगा और पूरा 1 से लेकर के इसका 6-7 क्वेश्चन है टोटल, हम लोग उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। इससे पहले अगर आपका जो भी वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल एमएएस एजुकेशन JAG 2.0 में जाकर के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियोज आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ हर एक चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या रेखा पर 5/9, 5/9, 2/9, 1-1/9, -3/9, -5/9 और -8/9 को निरूपित कीजिए। चलिए हम लोग इसको सबको निरूपण कर देते हैं एक ही बार। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे हमको दिखाया गया है, पहले देखना है क्या। पहले देखिए माइनस साइड देख लेंगे। तो माइनस वाला पहले क्या है, -1/9, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हमको 9 लाइन खींचना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे खींच लेते हैं। यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए यहाँ तक हो गया 9। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो जो गिनती लिखा हुआ है ऊपर में देखना है। तो पहले क्या है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको ऐसे करके, यहाँ पे हो जाएगा -1/9। उसके बाद कितना है 3, तो यहाँ पे 1 2 3, यानी कि यहाँ हो गया -3/9। उसके बाद कितना है -5/9, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के बाद 4 5, यहाँ हो गया -5/9। ठीक है, उसका कितना है -8/9, तो 5 के बाद 6 7 8, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -8/9। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग को ये धनात्मक संख्या देख लेना है। धनात्मक संख्या में आपका 2 संख्या है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, यानी कि पहले है 2, 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/9। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद 5/9, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/9। इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर 1 है जो हमारा हल हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कुछ संख्याओं के साथ कुछ ABCD भी लिखा गया था। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग पूरा क्वेश्चन को उतार लिए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी गई थी, ABCD लिखी गई थी, उसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे हैं। एक बार उसको देख लेते हैं और उसके बाद इसका भी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखिए इसको हल करना है। तो क्या यहाँ पे जो भी हम लोग का ABCD लिखा हुआ है ना, वहाँ पे हम लोग उस संख्या को देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 1/5 लिखा है, 2/5, 3/5, तो यहाँ पे A के जगह पे कितना होगा, तो यहाँ पे A बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 3 के बाद क्या होता है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/5। उसके बाद B के जगह पे कितना होगा, 4 के बाद क्या होगा 5, यानी कि 5/5, ये हो जाएगा आपका B बराबर। ठीक है, 5/5। उसके बाद यहाँ पे C है, C की जगह पे कितना हो जाएगा 7 के बाद 8, तो यहाँ पे लिखेंगे C बराबर, यहाँ पे 8/5 हो जाएगा। ठीक है, 8/5। उसके बाद D की जगह पे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो D बराबर क्या हो जाएगा 10/5, और E की जगह पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 के बाद कितना होता है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/5, तो यहाँ लिखेंगे E बराबर 12/5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए। ये जो है प्रश्न नंबर 2 नंबर भी हमारा हल हो गया। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक अगर कोई भी आपको डाउट लगता होगा, कोई भी सवाल अगर आपको समझ में नहीं आता होगा, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसको हमको संख्या रेखा पर निरूपण करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया गया है आपका 3/4। ठीक है, तो ये देखिए पहले देख लेना है कि कौन सा संख्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक। धनात्मक है तो हम लोग क्या किधर जाएंगे, दाहिने बगल, और अगर हम लोग को यहाँ पे ऋणात्मक दिया हुआ है हम लोग बाएं साइड जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे 0 लिख लेंगे और इधर की ओर जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, अगर 4/4 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐसे 4/4 लिखेंगे तो काटेंगे तो यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 3/4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इधर हम लोग क्या ले लेंगे, इधर 0 लेंगे, क्योंकि इधर क्या होगा सब ऋणात्मक का संख्या होता है। तो इधर कितना जाना है, हम लोग को -5/4 जाना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 4/4 लिखेंगे, ठीक है, -4/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ हो गया -5/4। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 0, तो अगर हम लोग बीच में अगर 0 ले लेते हैं तो 0/5 इसी को हम लोग मान सकते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे तो अगला प्रश्न में है आपका 5/3। ठीक है, तो हम लोग इधर के क्या करना होगा, धनात्मक तरफ जाना होगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग 0 मान लेते हैं
तो इधर जाना होगा। ठीक है, यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि हो गया यहाँ पे 5/3। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 में अगर हम लोग 3 लिखते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इस प्रकार से आप आंसर रख सकते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, -11/6 है। तो चलिए हम लोग यहाँ से जाते हैं, ये हो गया आपका ऋणात्मक, ये हो गया 0। ठीक है, इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो हम लोग को 11 तक ही जाना था, तो -11/6 ये जो लाइन है ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी अगर दिक्कत होगा, कोई भी समस्या होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न जो है आपका अच्छे से हल हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 4 को अगले पेज पे हल करेंगे। यहाँ से 4 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको निरूपित कर देते हैं। बीच में हम लोग पहले क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे। इधर आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या, इधर आपका हो जाएगा ऋणात्मक संख्या, इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक। यानी कि यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, 4/3, ये आपका धनात्मक है, तो इधर की ओर जाएंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ के खींचते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, जितना ऊपर संख्या बोला गया है उतना हम लोग इधर से गिनना है और उसके ऊपर में उसको रख देना है। ठीक है, जैसे बोला गया 4, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4/3, यहाँ पे हो जाएगा 3/3, यहाँ पे हो जाएगा 6/3। ठीक है, तो 6/3 को काटेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, यही जो है आपका दिखाना था। आगे हम लोग देखेंगे तो इधर क्या है, ऋणात्मक यानी कि माइनस में से देखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर में हम लोग को -2/3 देखना था, तो यहाँ पे हो गया 1 2, यानी कि यहाँ पे होगा -2/3। और हम लोग 3/3 लिखते हैं, -3/3, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, -1। ठीक है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न हम लोग बी नंबर देखेंगे, तो बी नंबर में हमारा क्या दिया गया है, 7/7। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बीच में 0 मान लेंगे और जैसे 7 अंक तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 7/7। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसको काटेंगे तो 1 भी आएगा। ठीक है, इधर देखेंगे तो कितना, -9/7 है, इधर -9 तक जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे होगा -9/7। ठीक है, और यहीं पे देखिए, अगर -7/7 रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, इसको भी काट के हम लोग 1 लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो चुका है। अगला प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, प्रश्न नंबर 5 को। तो प्रश्न नंबर 5 को हल करने के लिए यहाँ पे क्या बताया गया है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो -2 से क्या हो, छोटी हो। ठीक है, तो उसको लिखने के लिए हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे हम लोग लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। तो ये आपका यहाँ तक चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं, 5 नंबर को। 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो -2 से छोटी हो। ठीक है, तो -2 से छोटी क्या हो सकता है, तो जो भी जितना बड़ा माइनस में लिखेंगे, यानी कि -3 -4 -5 लिखेंगे, वो सब क्या हो जाएगा, -2 से छोटा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं -3 -4 -5 -6। ठीक है, और -7 बटा में 1 बटा में 1 बटा में 1 बटा में 1 बटा में 1। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। यही हो गया आपका एग्जाम्पल। 5 परिमेय संख्या लिखना था, हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे बताया गया है -2 से बड़ी। ठीक है, तो -2 से बड़ी हो जाएगा -1 0 1 2 3 4। ठीक है, बटा में 1 हो जाएगा सबका। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी आपका हो गया आंसर। ये दोनों कंप्लीट हो गया है पूरे अच्छे तरीके से। अगर आपको कोई भी यहाँ पर डाउट लगता होगा या फिर आपका आंसर मैच नहीं होता होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जो आंसर है वो बहुत परफेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, भले ही आपका आंसर मैच नहीं हो बुक से। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रश्न होता है जिसको अपने मन से बनाना होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। तो प्रश्न नंबर 6 में यहाँ पे बताया गया है कि इनके मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके बीच में जो भी 3 परिमेय संख्याएं हैं उसको ज्ञात करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दे दिया गया है -1 और 0, तो -1 और 0 के बीच में तो ऐसे अगर हम लोग गिनेंगे तो कोई भी संख्याएं नहीं दिखेगी, लेकिन कैसे निकालना है उसको अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, 3 परिमेय संख्या है, तो 3 में क्या करते हैं, 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4। अब यहाँ पे देखिए, जब परिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है -1/1 लिख सकते हैं, 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं।
ठीक है। जब इतना हो गया तो हम लोग थोड़ा सा और आगे क्या करेंगे, -1/1 लिख करके इसको हम लोग जो ये 4 आया है 4 से गुना कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 0/1 है, इसको भी 4 से गुना कर देते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 से अगर गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और नीचे में अगर 4 एकम 4 करते हैं तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। इधर करते हैं तो 4 को 0 से तो 0 हो जाएगा, और 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फाइनली आपका 0 ही आने वाला है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए -4 से 0 के बीच में तो हम लोग यहाँ पे कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा -3, -2, -1। 3 परिमेय संख्या चाहिए था, 3 हमको परिमेय संख्या मिल गया। बटा में 4 है तो हम लोग बटा में 4 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका छठा का पहला हल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए -3 और 1 के बीच में, तो -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3/1, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है। अब परिमेय संख्या P/Q के रूप में बन गया। अब क्या करना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 + 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -3/1 है, इसको हम लोग को 4 से गुना करना होगा, अंश में भी और हर में भी। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग 4 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर भी 4 से गुना करने पर क्या मिलता है, 4 एकम 4 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे 4 एकम 4। इसको जब गुना करेंगे तो 4 × 12, यानी कि -12/1 हो जाएगा। अब -12 के बाद यहाँ से हम लोग 4 तक जाना है, तो -12 के बाद क्या होता है, -11, -10, -9, -8। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को लिखना था। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी संख्याएं यहाँ से यहाँ तक आप कोई भी संख्याएं लिख सकते हैं। बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। तो सबके बटा में आप लोग यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। तो हम लोग को 3 परिमेय संख्या लिखना था, हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से 3 या 4 हम लोग लिख लिए हैं, और ये आपका हो गया आंसर। यानी कि 6 प्रश्न यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर समस्या लगता है, कोई भी डाउट लगता होगा, तो उसके लिए पर्सनली आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग छठा के बाद 7वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं अगले पेज पे। अब यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न में क्या है, इसके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है। तो 7 नंबर प्रश्न में हम लोग इसको मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। पहला प्रश्न को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 2/3 और 4/5 है। ठीक है। इसके मध्य यानी कि बीच में हम लोग को कितना, 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 + 1 यानी कि 6। जो हमारा संख्या दिया गया है 2/3, इसको हम लोग 6 से गुना कर देंगे। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। दोनों में हम लोग 6 से गुना करते हैं, तो 6 से गुना करने पे क्या आएगा, 6 दूना का 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 6×3 18 हो जाएगा। यहाँ पे 4/5 है, इसको भी हम लोग उसी प्रकार से गुना करेंगे 6 से। तो यहाँ पे 6 से गुना करने पर 6 चौके 24 हो जाएगा, और 5 छक 30 हो जाएगा। यानी कि 12 से लेकर 24 तक में आपका जो भी हम लोग को 5 संख्या आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हो गया 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि हमारा 5 परिमेय संख्याएं हो गया। अब इसके बटा में हम लोग 18 ये 18, ये तो बराबर नहीं हुआ। ठीक है। फर्स्ट इसको हम लोग पहले बराबर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे। तो पहले इसको बराबर करने के लिए कुछ अलग से नियम लगाना होगा। ठीक है। और ऐसे इसको लिख भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये आपको सही नहीं लगेगा। ठीक है। तो चलिए इसको पहले एक बार सही कर लेते हैं। तो सही करने के लिए क्या करते हैं, पहले यहाँ पे देखिए 2/3 है, और यहाँ पे 4/5 है। तो ये दोनों नीचे बराबर नहीं है ना, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2/3 को इसका हर से गुना कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5 से गुना कर लेंगे, और 4/5 को भी हम लोग उसी प्रकार से करेंगे। इसका हर यानी कि 3 से गुना कर देंगे, तो नीचे वाला जो है ना हमारा हर वो बराबर हो जाएगा। तो 3 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 4×3 12, और 5×3 15। ठीक है। यहाँ पे 5 गुना के 10 हो जाएगा, और 5×3 15, यानी कि देखिए नीचे में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है। जब बराबर हो गया तो हम लोग को और कुछ अलग से करना नहीं है, बराबर करना है। तो हम लोग अब यहाँ पे इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है। ठीक है। तो 10 और यहाँ पे हो गया 12, इसको हम लोग को कितना, 6 से गुना करना होगा, यानी कि 6 से यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 12/15 गुने 6, यहाँ पे 10 गुने 6, और यहाँ पे 15 यहाँ पे भी 6। अब गुना करते हैं तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 15×6 90। फिर यहाँ पर भी इसको करेंगे तो 12×6 72 हो जाएगा, और बटा में 90। ठीक है। अब हम लोग 60 से लेके 72 के बीच में हम लोग जो भी संख्याएं होंगे उसको हम लोग 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 60 का क्या हो जाएगा, 61, 62, 63, 64 और 65। ये हो गया हमारा 5 परिमेय संख्या। इसी 5 परिमेय संख्या को हम लोग इस प्रकार से
लिख सकते हैं। ठीक है, बीच का लिखना है, लास्ट वाला नहीं लिखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बीच में जो भी 5 परिमेय संख्या आया हम उसको लिख दिए। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला का हल। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 3/5 है और 3/4 है। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 नंबर हल करते हैं यहाँ पे बी नंबर। ठीक है, बी नंबर में यहाँ पे क्या बताया गया है, 3/5 और 3/4। ठीक है, अब नीचे वाले को हम लोग फिर से यहाँ पे बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 4 है, दोनों बराबर नहीं है, तो पहले बराबर करेंगे। तो पहले बराबर करने के लिए क्या करते हैं, 3/5 लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4/5। इसका हर से इसमें गुना कर देते हैं। 3/4 है ना, 3/4, इसको हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पर भी हो जाएगा 4। यहाँ पे हम लोग देखिए इसको हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे, ये 5 से। ठीक है, ऊपर में भी और नीचे में भी, तो 5 से गुना करते हैं, ऊपर में भी और नीचे में भी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 × 12 और 5 × 20, 5 × 15, यानी कि यहाँ पे हो गया 15 और 5 × 20। देखिए नीचे हर बराबर हो गया ना दोनों में। अब हर बराबर हो गया तो हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 12 है, यहाँ पे 15 है। ठीक है, 5 परिमेय संख्या चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 + 1 यानी कि 6 से गुना करेंगे। अब तो यहाँ पे हो जाएगा 12/20, यहाँ पे हो गया 15/20। इसको हम लोग 6 से गुना करते हैं, यहाँ पर भी 6 से गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे होगा 36 18, सॉरी 12 × 72 हो जाएगा, और 6 × 12 यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी इसको अगर हम लोग गुना करते हैं 6 से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 × 90। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 90, और यहाँ पर अगर हम लोग 6 से गुना करते हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा 120। ठीक है, यानी कि 72 और 90 के बीच में। तो 72 के बाद कितना होता है, 73 74 75 76 77। हम लोग को 5 चाहिए था, हम लोग 5 परिमेय संख्या यहाँ पर लिख लिए हैं। बटा में 90 था, सॉरी 120 था, तो 120 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, सबका 120 हो जाएगा बटा में। ठीक है, तभी हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या, यहाँ पे 120। तो इस प्रकार से जो है ना हमारे यहाँ पे 5 परिमेय संख्याएं निकल गया है। बी तक हम लोग हल कर लिए, अब हम लोग सी को हल करेंगे। यानी कि सी नंबर में हमारा क्या प्रश्न है, -1/3 और 1/3 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सी नंबर को भी हम लोग हल कर लेते हैं। 1/3 और 1/3। ठीक है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। अब यहाँ पे देखिए इसका तो हर बराबर है, हर बराबर करने का कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग को क्या चाहिए, 5 परिमेय संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 + 1 यानी कि 6 से गुना करेंगे, यानी कि -1/3 हो गया और 1/3। अंश में भी और हर में भी हम लोग को 6 से गुना करना है, 6 से गुना कर लेंगे, यहाँ पर भी 6 से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 6/36 18। ठीक है, यहाँ पे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6/18। ये माइनस में है, ये प्लस में है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के बाद कितना होता है, 5 4 3। ठीक है, फिर 2 1, ये आपका प्लस में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 18 लिख देंगे, यहाँ पर भी 18, यहाँ पर भी 18 और यहाँ पर भी 18 18। ठीक है, तो ये हम लोग को 5 परिमेय संख्याएं मिल गई। आपका आंसर जो है बुक से नहीं मैच करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है सही ट्रिक को यूज कर रहे हैं और सही प्रश्न का आंसर आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप हल करिएगा ताकि आप लोग का हर एक प्रश्न का हल का उत्तर मिल सके। ठीक है, अब हम लोग देखिए अगला प्रश्न जो है डी नंबर, उसको हम लोग हल करेंगे। डी नंबर में हमारा क्या है, -3/2 है और 5/3 है। इसको हम लोग जब हल करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए पहले हर क्या नहीं है, समान नहीं है, तो पहले एक समान करेंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 5/3। ये 3 से हम लोग को इसमें गुना करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर में नीचे में 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर है 5/3, यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे जो हर है 2, तो इसमें हम लोग को 2 से गुना करना होगा। जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना के 6। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 3 3 के 9, यानी कि -9/3 दूना के 6। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हर आपका बराबर हो गया। ठीक है, अब बराबर होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 + 1 करेंगे, यानी कि हम लोग को 6 परिमेय संख्या चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 5 + 1 कर लिए। अब 6 से ऊपर में भी और नीचे में भी गुना कर लेंगे। चाहे यहाँ पे गुना नहीं करेंगे तब पर भी कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आपका संख्या है, एक आपका प्लस में है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर भी यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -8 -7 -6, फिर यहाँ पे है 6 3 6 8, बस
ये आपका हो गया 10, ये 5 परिमेय संख्या। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बटा में 6 हो जाएगा, बटा में 6, बटा में भी 6 और बटा में भी 6। इस प्रकार से हम लोग इसको आंसर लिख सकते हैं। 5 परिमेय संख्या मिला, हम लोग को 5 परिमेय संख्या चाहिए था। ये आपका प्रश्न जो है 7 नंबर पूरा अच्छे तरीके से हल हो गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलते हम लोग 8 नंबर प्रश्न को अगले पेज पे हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 8 को यहाँ पे हल करेंगे। लिखा हुआ है इनके मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दे दिया गया है 1/4 और 1/2। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4 और 1/2। पहले देखिए आपका हर बराबर नहीं है, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो हर को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का हर से हम लोग गुना कर लेते हैं। यानी कि इसका हर 2 है तो यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर लेंगे। इसका हर 4 है तो यहाँ पे हम लोग 4 से गुना कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 4/8 और यहाँ पे हो जाएगा 2/8। ठीक है, तो देखिए दोनों का हर बराबर हो गया। अब बराबर करने के बाद यहाँ पे 10 परिमेय संख्या बोला है तो 10 + 1 कर लेंगे, यानी कि 10 + 1 यानी कि 11 से हम लोग को क्या करना होगा, अंश में भी और हर में भी दोनों में हम लोग को गुना करना होगा। तो हम लिखेंगे 2/8 और यहाँ पे 4/8। इसको हम लोग गुना करते हैं कितना से, ऊपर में भी 11 से और नीचे में भी 11 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 दूना के 22 हो जाएगा और यहाँ पे 11 × 8 = 88 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा 11 चौके 44 हो जाएगा और 11 × 8 = 88 हो जाएगा। यानी कि 22 से लेकर के 44 के बीच में हम लोग को 10 परिमेय संख्या लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे 22 के बाद हो जाएगा 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है, 28, 29, 30, 31, 32। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। आप चाहें तो आप छोड़ के भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी आगे पीछे का संख्या लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे ना 25 के बाद 27, 29, 30 ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, छोड़ के भी, लेकिन हम लोग को पूरा पूरा नहीं लिखना है, बस 10 यहाँ पे लिखना था तो हम लोग यहाँ पे 10 लिख दिए। बटा में 88 है तो सबके बटा में 88 हम लोग को यहाँ पे लिख देना होगा। ठीक है, अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कैसे भी करके आप लोग, हम 11 से गुना किए हैं, आप लोग उससे बड़ा संख्या से भी आप गुना करके इस प्रकार से आप लोग परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग बी नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, -2/5 और 1/2 है। तो इसके मध्य भी हम लोग को कितना चाहिए, यहाँ पर भी हम लोग को 6 परिमेय संख्या चाहिए। तो 6 परिमेय संख्या करने के लिए पहले हम लोग हर को ये हल करेंगे, लेकिन यहाँ पे हर को पहले हम लोग बराबर करेंगे। तो हर यहाँ पे 2 है तो 2 से हम लोग इसमें गुना कर लेते हैं और ये 5 जो है इसमें हम लोग इसमें गुना कर लेंगे। ठीक है, तो गुना करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा और 5 दूना के 10। यहाँ पर 5 दूना के 10 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5। हम लोग को 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो यहाँ देखिए -4 है तो उसका क्या होता है -3, -2, -1। ठीक है, उसका 0, 1, 2। ठीक है, 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 2 के बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, 3, 4। ठीक है, और एक और 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ही हो रहा है, 2 और घट रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग 8 लिखे हैं। अगर हम लोग यहाँ से इसको 2 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले 2 से गुना कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये सब लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे 4/10 हो गया, इसको 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -8/20। ठीक है, और वैसे ही हम लोग 5/10 को हम लोग गुना कर देते हैं। 5 यहाँ पे 2 से गुना करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 10, इसको भी हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। गुना करने पे हम लोग को क्या मिलेगा देखिएगा, जैसे यहाँ पे गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 5 दूना के 10 और यहाँ पे हो जाएगा 10 दूना के 20। ठीक है, तो यानी कि 8 से लेकर 10 के बीच में। तो हो जाएगा -8 के बाद -7, -6, -5, -4, -3, -2, 1। ठीक है, 3, 5। इस प्रकार से यहाँ पे कितना हो गया, और 5 के बाद क्या हो जाएगा 7। हम लोग को 10 तक लेना था ना, तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग कोई भी संख्याओं को उठा सकते हैं इसके बीच के। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, 20 है, सबके बटा में 20 लिख देंगे। यहाँ तक लिख लिए हम लोग, ये हो गया हम आपका आंसर। इसी प्रकार से हम लोग को आंसर आपका ढूंढ लेना है। यानी कि 10 यहाँ पे परिमेय संख्या हो गया,
10 परिमेय संख्या हमको चाहिए था। यहाँ पे आपका प्रश्न का उत्तर हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, प्रश्न नंबर 9। और ये जो है हमारा एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, बताइए निम्नलिखित कथन सही है या नहीं, यानी कि हाँ और नहीं, बस इसका आंसर देना है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो पूर्णांक है, हर एक पूर्णांक यानी कि माइनस 1/2 है, 3 है, सबको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका हाँ। ठीक है, तो ये आपका हाँ हो जाएगा आंसर। अगला, दो परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है, यानी कि देखिए दो परिमेय संख्या, दो, 1 और 2, इसके बीच में हम बहुत सारे परिमेय संख्याओं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हाँ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, -3 और 5 के बीच और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं, अनंत परिमेय संख्याएं हैं, जिसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपका कथन जो है गलत है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नहीं। अगला लास्ट प्रश्न है, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये आपका परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ Q जो है ना 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसको हम लोग 0/में लिख देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो इसको हम लोग लिख देंगे, ये हो गया हाँ। तो इसी के साथ जो है हमारा एक्सरसाइज 1.4 जो है कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा। और इसी प्रकार से हमारे वीडियो को देखते रहें और सपोर्ट बनाते रहें। अगला एक्सरसाइज हम लोग 7.1 को हल करेंगे, क्योंकि इधर का सारा वीडियोज़ हम लोग अपलोड कर दिए हैं, आप प्ले लिस्ट पर जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।